जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। ये घटना देखकर आपको भी बहुत दुख होगा, क्योंकि कैसे एक बूढ़े माता पिता को, जो कि उनका ही घर है, उनकी ही संपत्ति है, और उन्हें कैसे घर से निकाला जा रहा है। तो मैं सभी माता पिता से ये निवेदन करूँगी कि जब तक आप जीवित हैं, अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को कभी ना दें। और एक नियम बनाएं कि यदि बच्चे आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका ध्यान दे रहे हैं बुढ़ापा में, तभी वो संपत्ति उनको मिलनी चाहिए, अन्यथा वो संपत्ति आप दान कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप ऐसा करेंगे नहीं, तब तक आपकी संतान आपकी सेवा नहीं करेंगे। और आपकी संपत्ति पर केवल आपका अधिकार है। यह अधिकार किसी को भी नहीं है कि वो आपको आपकी संपत्ति से अलग कर दे। अक्सर आजकल के बच्चे जो हैं इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जिन्हें माँ बाप से ज़्यादा उनकी संपत्ति से प्यार है। अनेक घटनाएं हम सुनते हैं जिसमें माँ बाप को कितनी तरह से प्रताड़ना दी जाती है। बहुत सारी घटनाएं हमने सुनी जिसमें माता पिता को कमरे में बंद कर दिया गया ताकि वो मर जाए, उसके बाद वो संपत्ति उनकी हो जाए। तो ये आप अपने जीवन में ही बहुत सोच समझ कर ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आज माता पिता की जो दुर्दशा है और जो बच्चे उनके साथ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत आवश्यक है। जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, आप सभी एक अपनी योजना बना लीजिए कि जब तक आप जीवित हैं, आपकी संपत्ति पर केवल आपका अधिकार होगा, और आपके बाद भी आपकी संपत्ति का अधिकारी वही होगा जिसने आपकी सेवा की, आपका ध्यान रखा, वही आपकी संपत्ति का अधिकारी होगा। और अगर जो ऐसा नहीं करता है तो आप अपनी संपत्ति किसी को बेशक दान में दे दीजिए, लेकिन आप अपने बच्चों को मत दीजिए जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, तभी बच्चे सुधर पाएंगे। कोई भी लड़की बाहर से आती है और आपके बच्चों को अपने वश में करती है, या जैसे भी उसको मैनिपुलेट करती है, उसके माइंड को जैसे भी वो वॉश करती है, लेकिन उसको ये अधिकार नहीं है कि वो आपकी संपत्ति पर अपना अधिकार दिखाए। क्यों? क्योंकि वो आपकी है। वो आपके बच्चे को मैनिपुलेट कर सकती है, आपके बच्चे को आपसे अलग करने की एक बार को कोशिश कर सकती है, जैसा आजकल सारी लड़कियां करती हैं। लेकिन जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो उन्हें हार के आपकी सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हर व्यक्ति धन के लालच में, संपत्ति के लालच में इसीलिए सारे कार्य कर रहे हैं। जितने मर्डर्स हो रहे हैं, जितनी सारी चीज़ें आज समाज में हो रही हैं, वो सभी धन के लिए ही तो हो रही है, संपत्ति के लिए ही तो हो रही हैं। तो जब आप ऐसे नियम बना देंगे, जब आप ऐसा अपने दस्तावेज तैयार कर लेंगे, तब आपके बच्चे ही नहीं, ये बाहर से आने वाली लड़कियां जो बहू हैं, उन्हें भी आपकी सेवा करनी पड़ेगी। और वो भी सेवा दिखावे के लिए नहीं, सच्चा सेवा करना पड़ेगा उनको, तभी उनको ये संपत्ति मिलेगी। नहीं तो वो संपत्ति उनके हाथ से निकल जाएगी। जिस दिन ऐसा आप लोग सोच लेंगे, देखिए बच्चों का मोह बहुत अच्छा होता है, लेकिन वही बच्चे आप पर मोह नहीं करते, आपको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। आज अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ इतनी सारी माताएं हैं, क्या उन माताओं पर उनके बच्चों को कोई मोह नहीं था? क्या उन माओं ने अपने बच्चे को मोह से नहीं पाला था? वो अनंत प्यार करती होंगी अपने बच्चों को, लेकिन उनके बच्चों ने किस प्रकार से उनको बेदखल किया। उसमें तो बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे भी हैं जो अच्छी नौकरियां करते हैं, अच्छा काम करते हैं, फिर भी उनके पास इतना धन, इतना समय नहीं जो अपनी माँ की सेवा कर सके, अपने माता पिता की देखभाल कर सके। तो माता पिता को अगर अपने बच्चों को सही राह पे लाना है, उन्हें सही सीख देनी है, तो आपको इस तरह के दस्तावेज तैयार करने चाहिए। तो इस बात को बहुत गहनता से समझिए। आपके आसपास भी जितने लोग हैं उनको भी ये बात समझाइए, तभी ये बच्चे सुधरेंगे, तभी ये अपने माता पिता की कद्र करना सीखेंगे, तभी ये अपने माता पिता को समझने का प्रयास करेंगे। आज क्या हो गया है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि माता पिता के मरने के बाद सारी संपत्ति उसके संतान की होती है, लेकिन जब ये दस्तावेज होंगे और तब लोगों को डर होगा, क्योंकि इस वजह से बहुत से लोग अपने माता पिता को अनेक प्रकार से प्रताड़ना देके उनको मारते हैं, या उनके जीवित रहने पर उनसे अपने जो ज़मीन जायदाद है अपने नाम करा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कम होनी शुरू होंगी, क्योंकि उन्हें डर होगा कि यदि माता पिता को हमने खुश नहीं रखा, यदि माता पिता को हमने देखभाल नहीं की, तो शायद ये संपत्ति दान में जा सकती है। जो हमारे माता पिता ने दस्तावेज तैयार किया है उसके अनुसार किसी और को मिल सकती है। इस कारण उन्हें सोच समझकर काम करना पड़ेगा, इस कारण वो सोच समझकर कोई फैसला लेंगे
और तभी थोड़े बहुत लोगों में सुधार तो ज़रूर होगा। तो ऐसे माता पिता को बेदखल करने वालों को बिल्कुल ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। और जो लोग भी ऐसा करते हैं, इन बेचारों को देखकर कितनी दया आ रही है। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनको देखकर आपके आंसू निकल जाएंगे, जिनको देखकर आपको इतनी दया आएगी। तो ऐसे लोगों के बच्चों को सबक सिखाना आवश्यक है और वो केवल माता पिता कर सकते हैं। मोह में बंधे तो फिर आप अपनी दुर्गति ऐसी कराएंगे। यदि मोह से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो आपके साथ मोह भी रहेगा, बच्चों का प्रेम भी रहेगा, बच्चे भी रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। इसीलिए आपको सोच समझकर अपने लिए सबसे पहले जीने के बारे में सोचना है। आपका जीवन सबसे ऊपर है, आपको पहले अपना जीवन जीना है, उसके बाद आपके बच्चे का जीवन आता है।